Hello and welcome to Learn English. My name is Akash Veer and today I'm teaching English grammar. Very simple topic as you all know. बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है. इसका नाम है आर्टिकल. आर्टिकल जो कि ए एन और जो द है ये होते हैं. ए और एन ये दोनों उन नाउन से पहले आते हैं जिस नाउन का जिक्र इस दुनिया में पहली बार होता है. जैसे आप कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम. उस नाउन के बारे में आर्टिकल का काम ही यही होता है, ये बताना कि आर्टिकल के बाद नाउन आ रही है. ओके, जिसके बारे में आप पहली बार बता रहे हो, जो बहुत सारी हैं जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, उससे पहले हमेशा ए आता है. और अगर ए सुनाई ना दे तो उससे पहले आता है एन, अदरवाइज ए. और अगर नाउन फेमस है, सब जानते हैं, वेरी वी कैन से कि यूनिक है, अकेली है, तब उससे पहले आता है हमेशा द. ओके, तो शुरू करते हैं. पहले मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि ए कहाँ आता है. ए कहाँ आता है उस नाउन से पहले जिसका जिक्र फर्स्ट टाइम हो रहा हो. ओके, जैसे ए आता है कोई भी कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन से, जो नाउन है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है. जैसे हर एक नाउन, पेन, कूलर, बैग, विंडो, थीफ, है ना, चोर, थीफ हो गया. वॉल हो गया, वॉल, थीफ, THIEF, हमेशा आई पहले आता है, IEF. जब भी ई की साउंड हो, जैसे थीफ, बिलीव, डिसीव. डिसीव तो अलग हो गया, डिसीव अलग है. जब सी होगा तो सी के बाद ई पहले, आई बाद में, फिर एफ आएगा. ओके, डिसीव, ये मतलब ई पहले, आई बाद में, फिर VE, डिसीव. इसी तरह रिसीव, CEIVE. लेकिन अगर हमेशा क्या होगा, आई पहले आएगा. ओके, जैसे थीफ, बिलीव. ओके, तो आगे चलते हैं. प्रोनाउंसिएशन ठोकती बीच में, है ना. सो ये सारे वर्ड हो गए. अब एन कहाँ आएगा, एन, और जहाँ जहाँ डाउट होता है. तो मैं ए में कॉन्सोनेंट साउंड बता रहा हूँ. जैसे मैं एक वर्ड दे रहा हूँ यूनिक, तो यूनिक बुक, यूनिक आइडिया, यूनिक फिल्म, यूनिक टूल. ओके, यूनिक की प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रही है, यू से. और यू क्या है, एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, व्यंजन है. व्यंजन वाली आवाज़ से पहले ए आता है. ठीक है. इसी तरह यूनिवर्सिटी. ओके, इसी तरह UFO. ओके, इसी तरह यूज से बन गया यूजफुल. ओके, यूजफुल आर्टिकल. अ पेन इज अ यूजफुल आर्टिकल. ओके, तो इसमें भी यू आ गया, यूनिक में भी यू आ गया, यूनिवर्सिटी में भी यू आ गया, UFO में भी यू आ गया. एक कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो व से शुरू होते हैं, जिसमें वन लग जाता है. 1 रुपी नोट, 1 आइड मैन. ठीक है, 1 रुपी नोट, ये भी किससे शुरू हो रहा है, व क्या है, व एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है. तो 1 आइड नोट, 1 आइड थीफ. ओके, 1 आइड मॉन्स्टर, 1 रुपी नोट, 1 मीटर डिस्टेंस. ओके, 1 मीटर, 1 के बाद कुछ लग जाएगा तो व हो गया. ओके, इसी तरह ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, बट व्हेन वी प्रोनाउंस देम, जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं तब उनसे पहले एन आएगा. जैसे ओनेस्ट. ओनेस्ट की स्पेलिंग तो एच से शुरू हो रही है, बट एच साइलेंट है, तो ओनेस्ट. ठीक है. ऑनरेबल, जिसको ऑनरेबल बोलते हैं शॉर्ट में, ऑनरेबल, तो ऑनरेबल आ गया. ठीक है. आवर. ओके, ऐसे ही एक और वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन है EWE. भेड़ होता है, भेड़ को इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं, मेल भेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं रैम. मेल भेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं रैम. और रैम का जो फीमेल वर्जन है, भेड़ की मम्मी, उसे बोलते हैं ईव, सॉरी यू, EWE. ईव नहीं है, इसे बोलते हैं यू. और यू से पहले क्या आ गया, AU. ओके, AU, यू से पहले EWEU. ठीक है. इसी तरह आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ईयर. इसे आप लोग ईयर बोलते हो ना गलती से, ईयर नहीं है, इट इज ईयर. य से है ईयर. और ईयर क्या हो गया, अगेन कॉन्सोनेंट हो गया, तो इससे पहले क्या लगेगा, ए.
बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं उनमें हमें स्पेलिंग नहीं देखनी है। एक्चुअली आर्टिकल का ए और एन का स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। सो इफ़ यू नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड यू कैन नेवर मेक अ मिस्टेक। आप कभी गलती नहीं करोगे आर्टिकल फिल करने में, ठीक है। जैसे ए ईयर हो गया, ए ईयर, अ ईयर, और इसको भी ए नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अ ईयर। आई वेंट देयर अ ईयर अगो, आई वेंट देयर अ ईयर अगो, अ ईयर अगो, अ ईयर अगो, अ ईयर अगो, ओके। और इसी तरह यूरोप वर्ड से बनने वाले वर्ड, यूरोप से यूरोपियन, ओके। ही वेंट टू अ यूरोपियन कंट्री, ही वेंट टू अ यूरोपियन कंट्री, तो अ यूरोपियन आएगा, अ यूरोपियन कंट्री, अ यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ओके। इसी तरह जैसे यूएसए वगैरह वाली बात हो गई, जैसे यूएसए, तो यूएसए, यूएसएसआर, यूएनओ, ये ग्रुप का नाम है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1945 on 24th of October after the World War II। जीएस की बात है याद करने के लिए। यूएनओ हो गया, यूएसएसआर हो गया, उसके बाद आ गया जैसे यूके हो गया, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। यूएसएसआर वाज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इट वाज ब्रोकन डाउन इन 1992। उसके बाद रशिया, यूक्रेन, ये सारे देश जो थे अलग अलग हो गए। और यूएसए अलग, ये भी एक ग्रुप ऑफ मतलब एक ग्रुप है, ठीक है। अमेरिका के कुछ देश हैं, नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश हैं, 50 मतलब कुछ पोर्शन है, कुछ स्टेट्स हैं, उन 50 स्टेट्स को जोड़कर एक देश बना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट के लिए अलग अलग वीज़ा लगता है, कुछ ऐसा है, क्वासी फेडरल है, ठीक है। फेडरलिज्म नहीं है, क्वासी फेडरलिज्म है वहाँ पर। सही बोल रहा हूँ मैं? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, जहाँ तक मुझे याद है। आई माइट बी रॉन्ग इन ऑल दोज थिंग्स बट इन ग्रामर नो मिस्टेक्स। यूएसए, यूएसएसआर, यूएनओ, यूके, यूएई, या फिर आइलैंड कंट्री, सीधा आइलैंड ही नाम हो गया, ठीक है। और एक और वर्ड पंजाब, क्योंकि पंजाब भी ग्रुप है एक ऐसा ही, 5 नदियों का ग्रुप है। तो पंजाब से पहले भी, मतलब पंजाब के 2 कॉन्टेक्स्ट हैं, पंजाब से पहले द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। पुरानी किताबों में आप देखोगे तो पंजाब से पहले आपको द मिलेगा, पंजाब, ठीक है। पंजाबी में ऐसे पंजाबी में लिखते हैं इसको, ओ पंजाब, ओहो पंजाब लिख दिया मैंने, थोड़ा बहुत जो मेरे को डाउट था, ऐसा कुछ ऐसे कुछ लिखते हैं कुछ इस टाइप से, पंजाब, ठीक। तो 5 पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, तो 5 नदियाँ थी वहाँ पर, इसलिए पंजाब। तो अगेन ये ग्रुप हो गया, ठीक है। द पंजाब हो सकता है, ठीक है। और किसी भी औहदे से पहले, प्राइम मिनिस्टर से पहले, पीएम से पहले लग जाएगा द पीएम, ओके। the president, the PM, the president, the CM, क्यों? क्योंकि CM, PM, प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर जगह के, एक पर्टिकुलर एरिया के जब आप बोल रहे हो तो वो एक ही है। अगर मैं बात करूं he went to see the PM, तो ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी, ओके। बट एक और इसमें गड़बड़ी है कि अगर मैं बोलता हूं he went to meet, ओहो बहुत खतरनाक हैंड राइटिंग हो गई, ओ माय गॉड, ही वेंट टू सी द पीएम, ये सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ ही वेंट टू सी द पीएम नरेंद्र मोदी, अगर मैं ऐसे पूरा लिख देता हूँ, नरेंद्र मोदी में नाम लिख देता हूँ, तो इस केस में इस द की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक नाम है और नाम होती है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो किसी भी औहदे के बाद अगर नाम आ जाए, है ना, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, अभी तो नहीं है, अभी कौन है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ये भी नहीं है, कौन है अभी प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू ही है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इसी तरह चीफ जस्टिस मिस्टर सिन्हा जो भी है, ओके। इसी तरह CM, PM, चीफ जस्टिस या कोई भी नाम, अगर उसके नाम से पहले, नाम के बाद, उसके औहदे के बाद, उसके डेसिग्नेशन के बाद अगर नाम आ जाए तो द नहीं लगेगा, सिर्फ डेसिग्नेशन है तो द लगेगा। द PM, द CM, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, ओके, द JE, ऐसे, करेक्ट। इसके बाद नेम ऑफ रिवर्स के, नदियों के नाम है, बिकॉज दीज ऑल आर सिंगल, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द नाइल, द थेम्स,
द ब्रह्मपुत्रा, ऑल दोज। ओके, द मिसिसिपी यूएसए में है आई गेस, थेम्स यूके में है। ओके, फिर उसके बाद मॉन्यूमेंट्स के नाम, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। ओके, द ताज, द कुतुब मीनार और द रेड फोर्ट, इन सब के नाम से पहले द आता है। माउंट एवरेस्ट से पहले द नहीं आता, इसको लिख लो, स्टार मार्क लगा के खोपड़े में चिपका लेने का, ठीक है। द माउंट एवरेस्ट अगर लिख रहे हो तो ये गलत है, बस क्यों गलत है पता नहीं, द माउंट एवरेस्ट गलत है। ओके, द हिमालयाज आएगा, तो ये माउंटेन्स की रेंज है, रेंज ऑफ माउंटेन्स अगर आप करोगे तो इसके अंदर द हिमालयाज, द सह्याद्रीज, द वेस्ट कोस्ट, द ईस्ट कोस्ट, इन सब चीज़ पे 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन चारों डायरेक्शन में भी आएगा द साउथ, द ईस्ट। अगर मैं लिखूं ही वेंट टू दी या ही वेंट टू दी साउथ, ये सही है, बट ही वेंट टू साउथ इंडिया, अगर मैंने ही वेंट टू साउथ इंडिया बोल दिया तो साउथ के बाद इंडिया लग गया, अगेन प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं आता, तो ही वेंट टू साउथ इंडिया ये सही, ही वेंट टू द साउथ ये सही है, ही वेंट टू द साउथ इंडिया ये गलत है। गॉट इट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, रिवर्स के नदी के नाम हो गए, मॉन्यूमेंट्स के नाम हो गए, कोई न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर, ठीक है, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाल गैजेट, पहला न्यूज़पेपर था आई गेस, द बंगाल गैजेट, इन ये सारे, द मैगजीन्स के नाम आ गए, किसी बुक के नाम, स्क्रिप्चर्स के नाम आ गए, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, हमारी जो होली बुक्स होती हैं, होली बुक्स, होली टेक्स्ट, ठीक है, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये पंजाबियों का होता है गुरुमुखी भाषा में, ठीक है। इसी तरह द रामायण महाभारत, द बाइबल, तो इन सब बुक से पहले भी क्या आता है, द आता है। एक और जो बड़ी मस्त चीज़ है वो क्या है, भाषा और लोग, लैंग्वेज एंड पीपल। तो जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश अगर मैं सिर्फ इंग्लिश लिखता हूँ तो इसका मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। और अगर मैं द इंग्लिश लिखता हूँ, द इंग्लिश, तो इसका मतलब है अंग्रेज, और ये प्लूरल में आएगा, द इंग्लिश मतलब प्लूरल, ओके। इसी तरह द जापानीज, तो ये प्लूरल हो गया, मतलब जापानी लोग, द जापानीज, द चाइनीज, ओके, द हिंदूज, द हिंदू, ये प्लूरल हो गया, द हिंदू। इस तरह पुअर, ये है एडजेक्टिव, पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, पुअर से पहले अगर द लग गया, द पुअर या द रिच, इसका मतलब है गरीबों, गरीब प्लूरल हो गया, कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द नीडी, ओके। द रिच मस्ट थिंक अबाउट द पुअर, अमीरों को गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, ओके। आया समझ में, द पुअर। एक और होता है कि कभी भी मैंने बोला, कभी भी आपको प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द या ए या एन या कुछ भी नहीं आता है, बट एक कंपैरिजन होता है, एंड इन दैट केस आई स्ट्रिक्टली से, इन दैट कंपैरिजन जो प्रॉपर नाउन होती है वो वहाँ पर एडजेक्टिव का काम करती है। जब मैं बोलूँ कि शिमला जो है ना, शिमला वो भारत का मसूरी है, शिमला क्या है, भारत का मसूरी है, तो इसको हम इंग्लिश में जो एक फिगर ऑफ स्पीच आती है उसमें बोलते हैं मेटाफर। तो मैंने मेटाफोरिकली कहा है, कंपेयर कर दिया शिमला को स्विट्ज़रलैंड से, स्विट्ज़रलैंड बोल रहा था मैं, मसूरी निकल गया क्या, हाँ, शिमला जो है वो भारत का स्विट्ज़रलैंड है, ओके। तो स्विट्ज़रलैंड अलग जगह है, स्विट्ज़रलैंड अलग चीज़ है, बट स्विट्ज़रलैंड की क्वालिटी शिमला में भी है, तो शिमला को ही स्विट्ज़रलैंड बोल रहा हूँ, इसका मतलब शिमला और स्विट्ज़रलैंड दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा शिमला इज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, ओके। तो द स्विट्ज़रलैंड होगा, शिमला इज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। इसी तरह संत थे अपने, कोई क्या नाम था, संत रविदास, कबीरदास नहीं, क्या नाम, कालिदास, यस कालिदास, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हैं। कालिदास इज
द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके तो कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर करो तो यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो एक एडजेक्टिव है। शेक्सपियर मतलब कोई भी वो इंसान जो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, जिसने बहुत ज़्यादा राइटिंग्स करी है, बहुत ज़्यादा नॉवेल्स, ऐसे मतलब नॉवेल्स, पोइट्री, कविता, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो कालिदास ने भी लिखा था। ठीक है, तीसरा आर्टिकल का एक और यूज़ आता है, तीसरा चौथा पांचवा, आई डोंट नो कहाँ पहुँच गए। एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, थर्ड, ये तो चार हो गए, इसको पकड़ते हैं। एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री जिसको सुपरलेटिव बोलते हैं ना, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट। तो उसमें जैसे माउंट एवरेस्ट इज द या दी है ना, द आएगा यहाँ पर। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, पीक इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड भी एक है, अर्थ भी एक है, सन भी एक है, इन सबसे पहले भी द आएगा। द सन, द मून, द वीनस, द वर्ल्ड। ओके सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, द लार्जेस्ट, द नियरेस्ट। ओके इन सबसे पहले द। और कई बार जिन वर्ड्स की हम चेंज नहीं कर सकते फॉर्म, ऐसे एडजेक्टिव की, जैसे ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, तो ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो जिनमें फॉर्म्स चेंज नहीं होती, जो रेगुलर नहीं होती, उनमें लग जाता है मोर एंड मोस्ट। तो मोस्ट से पहले भी क्या आएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग। ओके तो एक ये हो गया। तो इन सब से पहले क्या आता है, द आता है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू हैव ए रिविजन। उस रिविजन के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, 20 क्वेश्चन है। राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो आफ्टर आंसरिंग कि आपके 20 में से कितने सही हैं ईमानदारी से। ओके स्ट्रिक्टली फॉर ऑल ऑफ यू whoever is watching. Let us begin set 1. It is set 1. एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं। He is blank doctor, इसमें क्या आ जाएगा, he is blank doctor। 1 2 3 let me answer, he is a doctor, very simple, इसमें कुछ नहीं था। Once एक बार, there was blank one eyed monster। Once एक बार, कोई था, कोई एक था, एक आंख वाला मॉन्स्टर। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो। वन, व और न, व क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, तो इसमें भी आएगा ए। ओके इसमें भी आ गया ए। Once there was a one-eyed monster, और ए नहीं बोलते, इसको अ बोलते हैं। Once there was a one-eyed monster. Next, she scaled blank Mount Everest twice. ये सेंटेंस है संतोष यादव के बारे में, जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ लिया था 1992 में, एक ही साल में 2 बार, एंड क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड। शी स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, इसमें क्या आएगा, ए एन या द आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, ब्लैंक हिंदूज वर्शिप ब्लैंक गंगा। टिक टिक 1 2 3 लुक एट द आंसर। द हिंदूज, हिंदूज से पहले द आ जाएगा। द हिंदूज पूरी हिंदुओं की प्रजाति हो गई, मतलब कम्युनिटी हो गई उनकी, प्रजाति तो सॉरी, आई एम सॉरी, कम्युनिटी हो गई। द हिंदूज वर्शिप द गंगा। ओके गंगा नदी, नदी से पहले द आता है। हिंदू, हिंदू, मुस्लिम, इंग्लिश, चाइनीज, इन सबसे पहले द आता है। लोग, ही स्पीक्स इंग्लिश लाइक ब्लैंक इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स द इंग्लिश लाइक एन इंग्लिश। आई, ये क्या हो गया, सोचो सोचो सोचो। टिक टिक 1 2 3। ही स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि पहला वाला इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, लाइक द इंग्लिश, अंग्रेजों की तरह। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। ओके द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। ही स्पीक्स इंग्लिश लाइक द इंग्लिश। नेक्स्ट, ही हैज़ ब्लैंक सम बुक सम नहीं, सेम। He has blank same book as I gave him yesterday. ठीक है, और इस as का मतलब पता है क्या होता है, इस as का मतलब होता है जो, प्रोनाउन है, same के साथ as प्रोनाउन, और same और as वाले केस में आता है the। ठीक है,
ही हैज़ द सेम बुक एज आई गेव हिम यस्टरडे। ही हैज़ द सेम बुक एज आई गेव हिम यस्टरडे। उसके पास वही बुक है। कौन सी बुक? जो मैंने कल दी थी। तो मैंने जो बुक उसे कल दी थी वो इस दुनिया में कितनी है? एक ही है। जो चीज़ एक है उससे पहले द आएगा। ही हैज़ द सेम बुक एज आई गेव हिम यस्टरडे। नेक्स्ट, ही हैज़ बॉट उसने खरीदी ए वाटर बॉटल। ए वाटर बॉटल, ओके, ए आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि बॉटल के बारे में बात हो रही है। ही हैज़ बॉट ए वाटर बॉटल। ओके, नेक्स्ट आंसर बताओ। टिक टिक। ही रीड्स ब्लैंक गीता। गीता बुक का नाम है, ये स्क्रिप्चर। तो ही रीड्स, इसमें डेली और लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। ही रीड्स ब्लैंक गीता डेली, रोज पढ़ता है गीता को। गीता भगवत गीता, तो यहाँ पर आ जाएगा द। ही रीड्स द गीता डेली। ओके, नेक्स्ट है ही हैज़ ब्लैंक गिटार इन हिज रूम। उसके पास गिटार है, उसके कमरे में गिटार है। कितने गिटार है? कोई एक गिटार है। ही हैज़ अ गिटार इन हिज रूम। यहाँ पर गिटार का मतलब होता है वो डिवाइस, उपकरण। ओके, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो एक है, उसका स्पेसिमेन एक है, उसकी कॉपी है, उसका क्या बोलें, मतलब वो फिजिकली जो गिटार होता है वो है उसके पास। एंड नेक्स्ट है ही प्लेज ब्लैंक गिटार फेयरली वेल। वो गिटार अच्छा बजाता है। इस वाले केस में मैं इस दुनिया के हर गिटार के बारे में बात कर रहा हूँ एक ही बार में, तो इसमें आएगा द गिटार। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं, अकेले सिंगल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो द आता है। ही प्लेज द गिटार, ही प्लेज द बांसुरी, ही प्लेज द फ्लूट, ही प्लेज द कीबोर्ड और द पियानो। ओके, लेकिन मैं बात करूं कि मेरे पास एक गिटार है, मेरी दीवार पे रखा हुआ है, मेरे घर में रखा हुआ है, मेरे पास एक गिटार है, तो वो गिटार आएगा ए गिटार। लेकिन मैं गिटार बजाता हूँ, मुझे गिटार बजाना सीखना है, वो गिटार बजाता है, तो इस गिटार में आएगा द। कोशिश करना थोड़ा सा समझने की, दोनों गिटार अलग अलग हैं। एक वो जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, और एक वो गिटार जो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है कहीं पर भी। ठीक है, कोशिश करो। सेट 2, लेट अस बिगिन अगेन। टिक टिक 1 2 एंड 3। पहले का आंसर, ही हैज़ ब्लैंक ओल्ड कार। ओल्ड, ओ प्रोनाउंसिएशन इसकी ओ। ही हैज़ एन ओल्ड कार। ही हैज़ एन ओल्ड कार, उसके पास एक पुरानी गाड़ी है। ओके, शी स्टिल हैज़ ब्लैंक पेन विच आई प्रेजेंटेड हर। तो सेम सेंटेंस हो गया जो अभी तक था। यहाँ विच का मतलब भी जो होता है, और जो इसके पास वही पेन है जो मैंने उसे प्रेजेंट में दिया था। बताओ आंसर। टिक 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 1 2 3। शी स्टिल हैज़ द पेन, उसके पास अभी भी वो पेन है जो मैंने उसे दिया था। शी स्टिल हैज़ द पेन विच आई प्रेजेंटेड हर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़, ओ माई गॉड, ये बहुत अच्छा आ गया। सुनो 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 पहले। जिन वर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जो वर्ड्स क्या हैं अपने आप में शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म यानी कि क्या बोलते हैं इनको, कुछ बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म्स को, एक्रोनिम्स। यस, जो एक्रोनिम्स हैं, या तो एक्रोनिम्स हैं या वर्ड्स हैं। ओके, एक्रो या शॉर्ट फॉर्म्स हैं एक्रोनिम्स। एक्रोनिम वो होते हैं जो कुछ वर्ड बन जाए, जैसे नासा, NASA को आप नासा बोल रहे हो तो नासा एक्रोनिम है। ठीक है, MLA एक्रोनिम नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है वैसे ही। ठीक है, तो MLA इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी आ रही है, ए में ए आ गया ना, ए क्या हो गया, वॉवल हो गया, स्वर हो गया। तो M ऐसे ही M, ओके, L S H और AEIO, FABCDE हो गया, FGH हो गया, IJKL हो गया, L के बाद MNOPQR, R हो गया, S हो गया, TU नहीं आएगा, TUV, W भी नहीं आएगा, X और Y और Z। ये जो भी मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इन वर्ड से, V को छोड़ दिए अलग है, इन लेटर से अगर कोई शुरू हो, जैसे MLA MP, S से SI, ओके, SOP, ओके, जो ऐसे वर्ड होते हैं और सिर्फ एक ही बार उनका जिक्र है तो उनसे पहले हमेशा N आएगा, उनसे पहले N आएगा। ही इज़ एन MLA, वो एक MLA है। कहाँ का MLA नहीं पता, बट मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि वो हमारे गांव का MLA या फिर हमारे इलाके का MLA। ही इज़ द MLA, किसी के बारे में तो पता है ये कौन है, ये MLA है यहाँ का, ही इज़ द MLA। तब क्या आ गया उसके बारे में द, लेकिन हमें पता नहीं हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी के बारे में हो जाएगा ही इज़ एन MLA, वो एक
MLA है, वो कोई MLA है, दोनों वर्ड आ सकते हैं। बात आधी है या पूरी है उस पर डिपेंड करता है। ही इज़ एन SI, ही इज़ एन SI इन द दिल्ली पुलिस, ही इज़ एन SI इन द दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस क्या है, अकेले सिंगल आइडेंटिटी हो कि ग्रुप हो गया? दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, CRPF, इन सब ग्रुप से पहले हमेशा द आता है। ही हैज़, हाँ ये तो याद आना चाहिए, यूनिक, यूनिक बताया था ना, यूनिक, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, उन सबसे पहले क्या आता है? ए। ही हैज़ ए यूनिक बुक ऑफ मैजिक, उसके बाद एक अनोखी सी मैजिक की बुक है। ब्लैंक पेजेंट्स मेड, पीजेंट्स नहीं है, पेजेंट्स हैं, पेजेंट्स किसान। ब्लैंक पेजेंट्स मेड ब्लैंक यूनियन अगेंस्ट इंग्लिश, हाँ थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। द पेजेंट्स, क्योंकि ये घटना के, किसी घटना के बारे में जिक्र है। द पेजेंट्स मेड ए यूनियन, देखो फिर से इसमें यू आ गया, यूनियन। द पेजेंट्स मेड ए यूनियन अगेंस्ट द इंग्लिश, अंग्रेज़ों के खिलाफ किसानों ने एक यूनियन बना ली, जिसको लीड कर रहे थे गांधी जी। 1917 1917 का चंपारण सत्याग्रह, हाँ लेड बाय गांधी जी। वेरी गुड, हिस्ट्री पढ़ते हो, पढ़ लिया करो, काम आ जाती कभी कभी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुड कटर, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक बूढ़ा लकड़हारा था। अब देखो लकड़हारे का जिक्र, वुड कटर का जिक्र फर्स्ट टाइम आया है तो क्या आएगा? ए सुनाई नहीं दे रहा इसलिए क्या कर दिया? एन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुड कटर, वन डे, एक दिन, द वुड कटर, द आ जाएगा क्योंकि वुड कटर का जिक्र दोबारा आ गया है। अब जब मैंने दूसरी बार जो वुड कटर बोला है, वो वुड कटर इस दुनिया में कितने हैं? वो वुड कटर तो इस दुनिया में एक ही है। कौन सा वाला? जिसको मैंने अभी अभी बताया है। वंस देयर वॉज ए वुड कटर, ए नहीं था, एन था। एन इसलिए था क्योंकि वहां पर ओल्ड लगा हुआ है। वंस देयर वॉज एन ओल्ड वुड कटर, वन डे द वुड कटर वेंट टू ए जंगल, एक बार वो वुड कटर किसी एक जंगल में चला गया। एंड इन द जंगल, दोबारा जिक्र हो गया जंगल का, दोबारा जिक्र होगा तो द आएगा। फर्स्ट टाइम जिक्र ए सुनाई नहीं दे रहा, एन, दोबारा जिक्र हो रहा है तो द। Okay, once upon a time there was an old woodcutter. One day the woodcutter went to a jungle. In the jungle he saw a well. वहाँ पर उसे एक कुआं दिखाई दिया, a well. Okay, next I saw UFO. मैंने एक UFO देखी। UFO देख पता है UFO कैसी होती है? UFO ऐसी होती है, ये ऐसी, ये इसके ऊपर ऐसे, यहाँ पर ये यूँ टिंग डिंग 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 डिंग, ये इसके ऐसे पैर से एलियन निकल के आते हैं, इसमें से उठा ले जाते हैं इसे छोटे बच्चों को। आई सॉ ए UFO, तो UFO से पहले क्या आएगा? ए। आई सॉ ए UFO। ओके, गुप्ताज, अच्छा ये गुप्ता वही वाला आ गया, इंग्लिश से पहले द लग गया तो अंग्रेज बन गए। गुप्ताज वही गुप्ता लोग ना, बोलते ना, मैं भाई शर्मा और के गया था, मैं शर्मा और के गया था, मैंने उनसे बातें की थी, तो शर्मा और शर्मा लोग के घर में, मतलब उसको बोलते हैं द शर्माज। ओके, तो द गुप्ताज फॉट द पांड्याज, द गुप्ताज ने पांड्याज के साथ लड़ाई करी इन 1745 AD। ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट है, पता नहीं सच है झूठ, आई डोंट नो। आगे चलते हैं, प्लीज पास। अब इस पर डिपेंड करता है कि स्पून कितनी है। अगर वहां पर टेबल पर 4-5 स्पून रखे, देखो दिख रहा है, बात कर रहे हैं 2-4 लोग, एक टेबल है, तो प्लीज पास ए स्पून फ्रॉम द टेबल, टेबल से पहले तो द लग जाएगा। प्लीज पास ए स्पून फ्रॉम द टेबल, अगर टेबल पर एक ही टेबल है सामने और उस पर एक स्पून रखे हुए, प्लीज पास ए स्पून, मतलब कई सारी रखी हुई हैं तो ए, कई सारी में से एक, प्लीज पास ए स्पून फ्रॉम द टेबल, क्योंकि टेबल एक है, आंखों के सामने है। लेकिन अगर स्पून एक ही है, टेबल भी एक ही है, तब यहाँ पर हो जाएगा प्लीज पास द स्पून फ्रॉम द टेबल। Okay, so it is all about today. For future videos related to grammar, and if you want any more lecture, you can write in the comment box below. कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बता सकते हैं कोई और पॉइंट आपको, कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो ग्रामर का। टिल देन मैं अपने हिसाब से प्लान करता रहूँगा। प्लीज़ वो शेयर विद योर फ्रेंड्स, वॉच, देखो, और इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे 10th का हो। 12th में आई थिंक ग्रामर इस लेवल की आती नहीं है, बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। So thank you very much. Have a great time ahead.